नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार। करंट में मैं एज ए ट्रेन मैनेजर भारतीय रेलवे में कार्यरत हूं और जिसका आप लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि सर रेलवे में नई वैकेंसी कब तक आएगी टेक्निकल के लिए। तो फाइनली 6 साल बाद लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी आप लोगों की 2018 में आई थी और अब आइए आप लोगों की 2024 में, यानी कि 6 साल बाद आप लोगों को रेलवे में टेक्निकल वैकेंसी यानी कि जेई और सीएमएस जो बीएससी वाले एस्पिरेंट के लिए होता है उसकी वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आज रेलवे की ओर से जारी कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इस साल आप लोगों की रेलवे जो वैकेंसी निकालेगा कैलेंडर वाइज निकालेगा, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद इन्होंने टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली। देन इन्होंने आरपीएफ की वैकेंसी निकाली जिसमें कांस्टेबल एंड एसआई दोनों थे। उसके बाद अब इन्होंने जेई की वैकेंसी निकाली है। जेई के बाद आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी होगी वो होगी आप लोगों की एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। ये सिंपली ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए होती है। हर कोई कैंडिडेट एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता है। अगर उसने 12th कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो ये एलिजिबल रहते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए। सर इसकी वैकेंसी कब तक आएगी? तो इसकी वैकेंसी भी आप लोगों को अगस्त एंड तक देखने को मिलेगी। जुलाई में आप लोगों की जेई वाली वैकेंसी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आप लोगों की पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डीएमएस डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र। तो ये आप लोगों की पोस्ट होने वाली हैं। उसके बाद अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। तो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कब से शुरू होगा आप लोगों का? तो फॉर्म आप लोगों का 30 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त के बीच भरा जाएगा, यानी कि 1 महीना रहेगा आप लोगों के पास ये फॉर्म भरने के लिए। अब देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों की वैकेंसी है वो कितनी है और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज क्राइटेरिया वो क्या क्या है। जो सबसे पहली वैकेंसी आती है केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र। तो इस ये आप लोगों की लेवल 7 की जॉब है। लेवल 7 का जो इनिशियल पे होता है 44,900 होता है। उसके बाद इनका जो मेडिकल है ये तो एनेक्सर जब इनके डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होगा कि क्या मेडिकल होगा। उसके बाद एज क्राइटेरिया 18 से 36 रखा गया है और ये आप लोगों की एक ही आरआरबी में है, वो है आरआरबी गोरखपुर ओनली। उसके बाद जो वैकेंसी आप लोगों की जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, उसके बाद केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमआई। तो ये लेवल 6 के अंडर में आती हैं और लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है 35,400 होता है। उसके बाद एज लिमिट सेम रखी गई है और टोटल वैकेंसी हैं जो आप लोगों की वो है 7,934। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की 8,000 वैकेंसी आई है। कितनी? 8,000। ड्राफ्ट पहले ही जारी हो गया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन फाइनली वो अप्रूवल भी हो चुका है और आज आप लोगों का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है 7,934 वैकेंसी का। तो इसमें आप लोगों की सैलरी कितनी रहती है? तो सैलरी आप लोग यहाँ मान करके चलिए 70 प्लस रहेगी इन हैंड सैलरी, और यहाँ मान करके चलिए आप लोग 90 प्लस आप लोगों की इन हैंड सैलरी होगी। तो सैलरी तो रेलवे अच्छी खासी देता ही है और रेलवे के रिक्रूटमेंट का पूरे देश को इंतज़ार रहता है। इतना बड़ा रेलवे रिक्रूटमेंट करता है तो इसलिए पूरे ऑल इंडिया में इसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि रेलवे कब वैकेंसी को रिलीज़ करेगा। और आरआरबी वाइज किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, वो सारी डिटेल मिलेगी आप लोगों को एनेक्सर बी ऑफ द डिटेल्ड CEN। तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का, मे भी हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए या कल भी आ जाए। उसमें मेंशन होगा कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिएगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी आप लोगों की एज लिमिट दे रखी है। उसके बाद 3 साल का अप्लाइड होगा ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। फॉर डिटेल अबाउट प्रिस्क्राइब लोअर अपर लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, ये मैं आपको बताऊंगा 2018 के नोटिफिकेशन थे कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी गई थी,
क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न था। तो सेम यही फॉलो किया जाएगा 2024 में। वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कितनी वैकेंसी थी उस समय और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। मेडिकल स्टैंडर्ड, तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट फॉर विच दे अप्लाई। आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये ज़्यादा कुछ हैवी कोई चीज़ नहीं है, भारी नहीं है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, वो भी दिखा दूंगा मैं भी। A3 होगा आप लोगों का ज़्यादातर केस में, और जो मैं जिस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ उसका A2 होता है, यानी 6/6 चाहिए होती है आप लोगों की विदाउट ग्लास। उसके बाद रिजर्वेशन तो दिया ही जाएगा एक्स सर्विसमैन को, ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया, यानी कि 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम नहीं होगा। लास्ट ईयर 2018 में भी 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ था और 2024 में भी आप लोगों का 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहली जो स्टेज होती है आप लोगों की नॉन टेक्निकल होती है और सेकेंड स्टेज आप लोगों की टेक्निकल होती है। तो इसमें जो आप लोगों की फ़ीस रखी गई है 500 फीस रखी गई है, जिसमें से आप लोगों के 400 रिफंड हो जाएंगे आफ्टर CBT 1। जब आपका CBT हो जाएगा पहले वाला पेपर, अगर आप लोग उसमें अपीयर होंगे तो 500 में से 400 आप लोगों के रिफ़ंड हो जाएंगे। और जो 250 है ये आप लोगों के 250 रिफंड हो जाएंगे। ये किसकी होती है? SC कैंडिडेट, ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहेगी इसमें 250 रहेगी, और 250 पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी आफ्टर यू हैव अपीयर इन द स्टेज 1 एग्ज़ाम। तो ये आप लोगों की फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हाँ, इसमें जो आप लोगों की RRB वाइज वैकेंसी है वो तो आप लोग को डिटेल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। और ये 27 जुलाई का नोटिफिकेशन है आप लोगों का, जो RRB की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। तो 27 को आप लोग वेट करिएगा कि डिटेल वाइज नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस RRB में कितनी वैकेंसी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें ये बताइएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें किस RRB से अप्लाई करना चाहिए, वो तो हम लोग देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के। अब मैं आप लोगों को 2018 का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। किसका? 2018 का नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, उसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी गई थी। तो ये 2018 का नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2018 वाला है। 2024 का भी इसी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, वो आप लोग का 3-4 दिन में आ जाएगा। तो जो 2018 का नोटिफिकेशन आया था इसमें देख लेते हैं इन लोगों ने क्या एलिजिबिलिटी रखी थी। जूनियर इंजीनियर, तो जितने भी पोस्ट थे ये मेडिकल स्टैंडर्ड थे आप लोगों के, क्या क्या थे? A3 थे, B1 थे, B2 थे और C1 थे। तो A3 में क्या होता है? फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो सब में तो फिट तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का विज़न रहता है कि डिस्टेंट विजन 6/9, 6/9 विद और विदाउट ग्लास चल जाएगा आप लोगों का। इसमें डिस्टेंट नियर विजन कितना होना चाहिए? तो ये जनरली विज़न है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसमें। आप लोगों का जो ग्लासेस रहता है वो अलाउड हो जाता है। तो ये आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड, सेम ही मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का रहेगा। उसके बाद एज लिमिट तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 18 से 33। और इसमें जो रहेगी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि इन्होंने 2018 में क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी थी। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेमेंट है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर आप लोग की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेंगे अभी। तो नो ऑब्जेक्शन, NOC रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हाँ, यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं पहले कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का 2 स्टेज में होगा। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू, हाँ, हर एक पोस्ट के लिए आप लोगों को एक ही बार फॉर्म भरना है। लेकिन आप लोगों का पहली स्टेज CBT और सेकेंड स्टेज CBT, उसके बाद DV, यानी 2 आप लोगों के CBT होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग होगी। पहला जो CBT होगा वो आप लोगों का कॉमन रहेगा हर एक पोस्ट के लिए। आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, उसमें आप लोगों को 90 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के 100। और जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा नॉन टेक रहेगा CBT 1 का, जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। किस से टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर मेंशन है। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग, 30 GK और 30 साइंस। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। और ये 15 और 30 रहेंगे साइंस के। 90 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, जो आप लोगों का मार्क्स रहेंगे 100 रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का CBT 2 होगा। CBT 2 आप लोगों का 120 मिनट्स का रहेगा। इसमें क्वेश्चन आप लोगों के 50 रहेंगे। ये किस तरीके से डिवाइड रहेंगे? तो इसमें आप लोगों का यहाँ पर डिवीज़न दे रखा है कि किस तरीके से पूछे जाएंगे। 15 की GK, 15 की फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 का कंप्यूटर और 10 का इन्वायरमेंट। टोटल हो गया आप लोग के इधर 50 और 100 आप लोगों का टेक्निकल, जिस फील्ड से आप लोगों ने BTech डिप्लोमा जो भी किया है। तो टोटल 150 आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग रहेगी 120 मिनट्स की। उसके बाद ये आप लोग के किस किस डिग्री से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री
तो प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, तो ये सारी डिटेल दे रखी है आप लोगों को किससे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, तो ये इनके भी लिए आप लोगों की पोस्ट होंगी। उसके बाद हाँ, जो आप लोगों का केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट है CM में, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है, ये रखी जाती है आप लोगों की BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाली। तो ये CMA वाले याद रखिएगा, CMA की भी पोस्ट हैं। और बाकी जो रहती है आप लोगों की BTech, BSc कंप्यूटर साइंस भी अप्लीकेबल रहते हैं कि ये भी अप्लाइड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, मैंने आपको बता दिया है और सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। बाकी जो मेन चीज़ें रहेंगी वो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। तो ये आप लोगों का नोटिफिकेशन था, ये रिक्रूटमेंट की अपडेट थी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।